तो काश मेरे पास अभी अपना बूम आर्म होता इस माइक को लगाने के लिए कहीं पे, ताकि मैं अपना डाइट को एंजॉय कर पाता वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वी आर गोना स्टिल कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज लाइक एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज हु फील लाइक क्लिकिंग अवे फ्रॉम दिस वीडियो राइट अवे, जिनको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इन वैल्यू, एंड या फिर आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू इन दिस वीडियो। सो या लेट्स ना बंद कर दे इस वीडियो को। ये वीडियो उन्हीं के लिए जो भी बंद करने वाले वीडियो। ठीक है, सो यू हैव टू स्टे ओके। लाइक आई कांट मैं तुम्हारे सामने यहाँ नाच नहीं सकता तुम्हें बिठाने के लिए। ठीक है, आई नो तुम सबके दिमाग ऐसे पक चुके हैं, लाइक लाइक नॉट इन अ लाइक बोरिंग वे कि बोर हो चुके तुम लोग। योर ब्रेन इज लाइक लिटरली फ्राइड। इतना सारा डोपामिन, तुम्हारे तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर सड़ चुके हैं, लिटरली सड़ चुके हैं। यू कांट जस्ट यू योर माइंड कांट कॉम्प्रीहेंड अ नॉर्मल पर्सन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा विदाउट एनी एडिट्स, विदाउट any background music या फिर background edits. Like how am I going to make you watch the video, like how am I going to make you watch the entire video? बैकग्राउंड में एलियन नचवा दूँ मैं, सामने क्या अपनी आंखें में फ्लेयर्स लगा दूँ, क्या करूँ? लाइक इट कुछ भी, लाइक कोई भी रिलेशनशिप को स्पॉन्टेनियस होने की ज़रूरत नहीं है, कि स्पॉन्टेनियसली कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत नहीं है किसी रिलेशनशिप को चलता रखने के लिए। अभी मैं कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ? एज अ व्यूअर एंड द कंटेंट क्रिएटर वी ऑल्सो शेयर अ रिलेशनशिप। ठीक है, आई डोंट नीड टू बी स्पॉन्टेनियस टू मेक यू फील अ कनेक्शन विद मी। ठीक है, आई एम हेयर फॉर यू, मेकिंग वीडियोज फॉर यू, दैट शुड बी इनफ, एंड आई एम नॉट इवन बीइंग टॉक्सिक राइट नाउ। लाइक हाउ कैन आई बी अ टॉक्सिक कंटेंट क्रिएटर? It's for your sake, and if you still feel like, pulling away, like running away, like is asking me to stay, like मैं वीडियो देखूँ ना, मुझे तो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को और सड़ाना है। आई वांट कि मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं मेरे दिमाग के, मैं किसी और यूट्यूबर के पास जाके, जिनके बहुत सारे फ्लैशी एडिट्स हैं, बहुत कर रखा है उन्होंने, उनके पास जाके उनकी वीडियोस देखूं, ताकि वो मुझे और डैमेज करे, मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स को और सड़ा दें। मुझे वो यूट्यूबर्स पसंद हैं, नॉट, एंड वो तुम्हें टॉक्सिक नहीं लगेंगे वो यूट्यूबर्स, लाइक द यूट्यूबर्स वर एक्चुअली ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द ट्रेंडिंग। सी दैट्स हाउ इट वर्क्स, आई अंडरस्टैंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है। ठीक है, बट थिंक फॉर योर सेल्फ एज वेल यार। लाइक मेरा हमेशा यही रिकमेंडेशन रहा है कि नेवर वॉच एनी यूट्यूब वीडियो जो तुम्हारे होम पेज पे आए। सर्च करके देखो हमेशा तुम, क्योंकि सर्च करने जाओगे ना, अगर तुम अपना सर्च बॉक्स खोलोगे तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू सर्च समथिंग विच यू लाइक पर्सनली वांट टू सी। ठीक है, होम पेज पे यू विल बी मेड लाइक तुम्हें ऐसा जताया जाएगा कि तुम यही देखना चाहते हो। एंड इफ़ यू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, लाइक ओनली वॉचिंग द कॉन्टेंट यू लुक फॉर, ठीक है, and I'm gonna take a sip of my Diet Coke here because my throat is burning बोल बोल के। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पानी को रिप्लेस कर दिया डाइट कोक से। नो, आई जस्ट लाइक इट। बाय द वे, माई नेल्स ऑल 10 क्रोम, आई ट्राइड क्रोम एंड इट kind of matches the Diet Coke. So yeah, कहाँ पे था मैं? So yeah, try practicing this like from now on, okay? Never watch anything that comes on your home page, because that's not what you really want to see, okay? And if you want to see that, okay, stop it, okay? There's some problem with you, because it just, जो थिंकिंग का पार्ट है ना, तुम लाइक देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो कंट्रोल इन दैट, कि मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि तुम क्या देखने वाले हो। एंड if you're going to follow this method of watching content, you'll choose what content you want for yourself. you'll choose कि तुम क्या अपने कंज्यूम करना चाहते हो ऑनलाइन। और जब तुम चूज़ करोगे, तुम अपने लिए अच्छा ही चूज़ करने वाले हो इवेंचुअली। स्टार्टिंग में तुम शायद फिर भी ब्रेन रॉट ही सर्च करो, बट इवेंचुअली यू विल सर्च थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर फॉर यू। एंड आई वांट दैट। सी, दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू लैंड ऑन योर होम फॉर यू पेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माई चैनल इज़ वेरी स्मॉल, तो इट्स नॉट गोना हैपन। एंड इवन इफ इट डज, ठीक है, तो अगली बार से अगर मेरी वीडियो भी आई अगर तुम्हारे फॉर यू पेज पे, तो मत देखना। ठीक है, एंड इफ़ यू फॉलोइंग दिस मैथड, you'll soon realize कि तुम रील्स तो देख ही नहीं सकते, बिकॉज यू कांट सर्च वट रियली वांट टू वॉच, है ना? यू कांट सर्च डैट, तुम्हें बस दिखा देंगे रील्स। तो इसका मतलब रील्स बुरी हैं? ऑफकोर्स रील्स बुरी हैं, रील्स तो मत देखना कभी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम ट्रूली फ्री हो तो निकाल के देख लो अपनी रील्स इंस्टाग्राम पे। बट या इफ़ यू फॉलोइंग दिस मेथड ऑफ लाइक माइंडफुली कंज्यूमिंग द कॉन्टेंट, ठीक है, तो यू विल डू मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, कंटेंट कंज्यूम करना बुरी बात नहीं है, द वे यू कंज्यूम द कंटेंट इज़ वेरी बैड, लाइक जो जैसे सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड जब से मैं ये समझा हूँ, लाइक पिछले 3 महीने से,
मैं बहुत कम वीडियोस देख रहा हूँ रील्स पे और यूट्यूब पे, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू सी वीडियो आई लुक फॉर द वीडियो, एंड जब भी मैं टाइप करने लगता हूँ वीडियो को आई थिंक ऑफ कि क्योंकि मेरे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा मैं क्या टाइप करूँ, अब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा कि मैं क्या टाइप करूँ, इसका मतलब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है अभी। और अगर कुछ मैं टाइप, अगर मेरे पास कुछ होता टाइप करने को, इसका मतलब मेरे पास कुछ है देखने को, अगर मेरे पास कुछ है देखने को, मैं कुछ देना चाहता हूँ तो मैं ऑफकोर्स देखूंगा वीडियो। But this thinking process doesn't exist if you keep following your home page, for you page. Everyone is saying कि algorithm is ये वो, ठीक है algorithm खराब है, तो don't follow the algorithm ना, don't follow the algorithm. It's like तुम्हें पता है मिस्टेक क्या, फिर भी तुम मिस्टेक कर रहे हो, तो पागल हो क्या? पागल हो? सच बताओ, पागल हो? नहीं हो ना पागल? तुम कैसे करते हो किसी सिचुएशन को ठीक, है ना, कैसे करते हो? अच्छा आज इस पर बात कर ही लेते हैं, इस पर बात कर ही लेते हैं, तुम कैसे करते हो किसी प्रॉब्लम को ठीक, है कैसे करते हो? सोचो कैसे करते हो? ये लाइक यू वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि मैं जवाब दूंगा अब? तुम्हें नहीं पता तुम कैसे ठीक करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, हैं तुम्हें? हाँ, मुझे कैसे पता कि तुम कैसे करते हो ठीक? दिस इज द प्रॉब्लम, यू एक्सपेक्टेड कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे ठीक करोगे अपनी प्रॉब्लम को, जबकि आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए था। ऑफ सम ऑफ यू विल से कि हाँ सोल्यूशन ढूंढ के, बट व्हाट इज योर सोल्यूशन? दैट्स द प्रॉब्लम। तुम किसी भी चीज़ पे सोल्यूशन का लेबल नहीं लगा सकते, इट एक्चुअली हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। अगर मुझे प्यास लग रही है, मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, तो मैं डाइट कोक नहीं पीऊँगा, आई ड्रिंक एक्चुअल वाटर, रियल वाटर। जस्ट बिकॉज डाइट कोक ने भी मुझे एक सिमिलर सूदिंग फीलिंग दी मेरे थ्रोट को, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मुझे डिहाइड्रेशन मिल चुकी है पानी वाली, नहीं ऐसा नहीं है। इट माइट फील सिमिलर बट इट्स नॉट सेम, बिकॉज इट्स नॉट द सोल्यूशन, यू आर मेकिंग योर सेल्फ थिंक इट्स अ सोल्यूशन। ओके, सो ये तो आंसर देना ही नहीं कि मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते सोल्यूशन ढूंढ के, because you are all not going for the actual solution. And I'll teach you. Guess what? I can teach you. I can't tell you what to do. I can like at least let you know how to think in the right direction to achieve what you want. And what you want to achieve, fix a solution, so fix the problem. Okay, and I can help you to think in that direction, which is not going to take that long. Okay, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, ऑफकोर्स अब मैं कोई तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है इस सब चीज़ में, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में और जो मैंने खुद पढ़ा इन द सेंस नॉट अकेडमिकली, वो जितना सीखा है उस पर मैं मेरी कमेंट्री या फिर मेरा ओपिनियन होगा, जिसकी वजह से एंड इट्स वर्किंग फॉर मी समहाउ, ठीक है। आई वॉन्ट से इट हैज़ वर्कड फॉर मी बिकॉज इट्स ऑलवेज इन प्रोसेस, सो हाँ इट्स बीन वर्किंग फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। सो किसी भी चीज़ को अगर ठीक करना है ना, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो you need to identify the actual problem पहले, just like how you can't just slap the label of solution on any activity you are doing, उसी तरीके से तुम किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम बता नहीं सकते, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आई गिव यू एन एग्जांपल, जिसमें अपार्टमेंट में रहता था, ठीक है, उसमें क्या था, मच्छरों की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत पुरानी जगह थी, ठीक है, मच्छरों की बहुत प्रॉब्लम थी। एंड नो मैटर तुम कितना गुड नाइट जला लो, कॉइल्स जला लो, ठीक है, कुछ भी, तुम अंडे की ट्रे जला लो, वो फिर भी वहाँ पे मच्छर आने ही आने हैं। और तुम धुआं वगैरह जला के, ये सब क्या बोलते हैं, गुड नाइट कॉइल, ये सब जला के तुम गर्मी में उस जगह को और ख़राब बना रहे थे, ठीक है, और मच्छर जा भी नहीं रहते, मच्छर वहीं पे थे। तो व्हाट वाज हैपनिंग इन आवर केस, हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढ लिया जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं थी, एंड हम उसको ठीक करने की कोशिश करने लग गए। एंड क्योंकि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में थी भी नहीं, तो हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। हमारी प्रॉब्लम इस बात से थी कि कमरे में मच्छर है, कि इस बात से थे कि मच्छर हमें काट रहे हैं। लाइक ये मुझे सोचने में 1 महीना लग गया रुको। सो द प्रॉब्लम वाज के आई डोंट वांट कि वो मच्छर मुझे काटे, ठीक है, वो मच्छर कमरे में जो मर्जी करे, सेक्स करे, बच्चे पैदा करे, नाचे गाए, मुझे नहीं परवाह, ठीक है, उनकी 10-15 दिन की ज़िंदगी होती है मच्छरों की, लेट देम बी। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी कि मच्छर मुझे काट रहे हैं। सो व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है, सो मैं बाज़ार गया, ओडोमोस ख़रीदा, सोने से पहले ओडोमोस लगा के सोने लग गया, बूम, एक भी मच्छर नहीं काटा मुझे उस दिन के बाद से। हाँ, अगर मैं कभी भूल गया हूँ लगाना तो हाँ, अब क्योंकि मैं ओडोमोस लगा रहा हूँ, मच्छर मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है, और मच्छर मेरे पास नहीं आ रहा है तो आसपास भी नहीं दिख रहा है, ना काट रहा है ना आसपास दिख रहा है, एंड बूम, सारी सोल्यूशन निकल गया, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी सारा सॉल्व हो गया, ठीक है, जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन मिल गया। तुम
एंड एक्सेप्ट करना भी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, दिल फाइंड लाइक वेज टू गो अराउंड दिस, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। डूड थिंक, थोड़ा बैठ के सोचो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, भागो मत प्रॉब्लम से। आई कैन लाइक टॉक, आई probably now no I'm going to drop this video in 2 parts now. No, I'm going to drop this video in 2 parts. It just triggered me. I'll have to speak about, मैंने एक सिनेरियो दिया, I'll give you another scenario now. Like wait and watch. I hope कि जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी थी, इट्स वर्किंग एंड ऑल ऑफ यू आर लाइक एक्चुअली स्टेइंग इन दिस वीडियो. आई होप, बिकॉज हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, एंड दिस हैज समथिंग टू डू विद एवरीवन इवेंचुअली. अभी तक नहीं हुआ है तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम, तो आगे तो पक्का आएगी. एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द योर पर्सनैलिटी एंड योर अटैचमेंट स्टाइल एंड रिलेशनशिप के बीच में. तो रिलेशनशिप में इट ऑल डिपेंड्स ऑन वट what personality type you have, तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल कैसा है. ओके, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अटैचमेंट इन अ रिलेशनशिप, है ना. बट हम सबसे गलती क्या हो जाती है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को इन सम वे और अनदर. एंड कंट्रोलिंग, आई एम नॉट सेइंग इन अ टॉक्सिक वे कि मेरा बॉयफ्रेंड कंट्रोलिंग था, मेरी गर्लफ्रेंड कंट्रोलिंग थी ना. आई डोंट मीन दैट इन लाइक उस वे में नहीं कह रहा मैं. कंट्रोल इन द सेंस के सी इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, वी वांट टू फील सेफ. If you're with a person, you want to feel safe. If we are in a room, we want to feel safe. For example, if I'm in a room, how do I feel safe? ठीक है, मुझे like I have control over most of the things ना. I have control कि कब लाइट बंद होगी, कब लाइट चलेगी. I have control कि कब पंखा बंद होगा, कब चलेगा. Of course अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ तो, बट समझ रहे हो ना. I have control over things, तो I feel safe. ठीक है, अगर कहीं से सडनली कोई आवाज़ आ रही है मेरे कमरे के अंदर, ठीक है, एंड मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, कि मुझे नहीं पता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है. द मोमेंट कहीं अजीब जगह से आवाज़ आने लग जाए एंड तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ कहाँ से रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है, पंखा, ठीक है, लैपटॉप, टीवी, ये सब जहाँ जिससे नॉर्मली आवाज़ आती है, वो आवाज़ नहीं कर रहा, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है. देन यू विल फियर, तुम्हें डर लगेगा तब, क्योंकि अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जो भी है, तुमसे कंट्रोल छिन चुका है, अब तुम डरोगे. सो उसी तरीके से जब तुम रिलेशनशिप में होते हो, यू फाइंड योर वेज टू हैव कंट्रोल ओवर द, या तो ओवर द अदर पर्सन, या तो इन द रिलेशनशिप इटसेल्फ, ठीक है. एंड ये जो कंट्रोल ढूंढने के मेथड होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ने या फिर पता नहीं किसने, सॉरी मैंने ये चीज़ नहीं पता करी, कि मेन 3 आर्केटाइप निकाले हैं, ठीक है. निकाले नहीं मतलब निकाले नहीं है कहीं से, बनाए हैं, सॉर्ट ऑफ डिवाइड किया है कि एंशियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड सिक्योर अटैचमेंट, ठीक है. ऑफ कोर्स ये सब स्पेक्ट्रम है, सभी लोग कहीं ना कहीं लाई करते हैं, बट मेनली यही 3 डिविजन्स हैं. और भी होंगी, बट मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि मैं ईजिली समझा पाऊँ सब कुछ, तो मैंने बस ये 3 की बात की. और भी होंगे, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट फॉल लाइक इसी स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं, ठीक है. एंड क्योंकि अभी कंट्रोल की बात चल रही है कि कैसे पीपल वांट टू हैव कंट्रोल, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये अटैचमेंट स्टाइल से ज़्यादा तुम्हारा कंट्रोलिंग का स्टाइल बताते हैं, ठीक है. लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने लग जाते हैं कि मैं तो थोड़ा एंशियस अटैचमेंट हूँ, मुझे तो बार बार वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, वर्ड्स ऑफ कंफर्ट चाहिए अपने पार्टनर से. आई वांट कि वो मुझे हर 10 मिनट बाद आई लव यू बोले, ठीक है, क्योंकि मैं एंशियस, खुद पे लेबल लगा देते हैं. एंड जो अवॉइडेंट पर्सन है, ठीक है, दे आर अफ्रेड ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है. एंड वो दूर भागना चाहते हैं कि अगर कोई भी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले कि तुम्हारी वजह से हुआ, या फिर तुम करोगे तो होगा ये, तो दे विल रन अवे. अगर तुम उन्हें क्या बोलते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम दे दोगे, या फिर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएंगी, तो द बेस्ट वे दे डील विद दैट प्रॉब्लम इज़ दे रन अवे. एंड अब तुम सोचोगे कि इसमें कंट्रोलिंग वाली क्या बात है, स्पेशली रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, ठीक है. अब जो एंशियस अटैचमेंट वाला पर्सन है, वो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, वो सभी लोगों के साथ, अपनी लाइफ के में सभी एस्पेक्ट के साथ उसी तरीके से अटैच्ड है एंशियसली. और जो अवॉइडेंट है, वो भी अपनी लाइफ में सभी लोगों के साथ, सभी पर्सन के साथ, सभी एस्पेक्ट्स में, ठीक है, अवॉइडेंट ही है, ठीक है. एंड सिक्योर तो सिक्योर है, उसकी बात आई डोंट थिंक अभी करने की ज़रूरत है. नाउ आई टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग के. जब ये सब दोनों या फिर ये आर्केटाइप के लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो हाउ दे ट्राई टू मेक देम सेल्फ फील सेफ बाय हैविंग कंट्रोल. अब सिक्योर्ड पर्सन का क्या है, हाउ दे फील सेफ. उनको खुद को सेफ फील कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है,
दे फील सेफ बाय देम सेल्व्स, बाय देयर इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं उनको फील सेफ कराने के लिए, वो सभी इंटरनल है, वो उनके अंदर से आता है. ऑफ कोर्स दिस इज स्पेक्ट्रम, तो सॉरी डाइट को किकिंग इन. सो दिस इज अ स्पेक्ट्रम. तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सिक्योर्ड पर्सन हमेशा सिक्योर्ड है, कभी सिक्योर्ड पर्सन अवॉइडेंट बन सकता है, कभी एंशियस हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन. ठीक है. सो बट इफ ए सिक्योर पर्सन इज इन रिलेशनशिप, तो उसको सामने वाले पर्सन पे या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है टू फील सिक्योर्ड. ही इज जस्ट सिक्योर्ड बाय हिमसेल्फ, बाय देमसेल्व्स. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. एंड जो एंशियस अटैचमेंट वाला पर्सन है, हाउ दे फील सिक्योर, क्योंकि दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय देमसेल्व्स, दे फील सिक्योर्ड बाय कंट्रोलिंग how they are engaging in a relationship, how they are communicating in the relationship, how they are like every aspect of a relationship. ठीक है. उसको somehow manage करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके हाथ में कंट्रोल हो आ जाए. एंड when they have control, like in a room you have control over everything, so you feel safe. उसी तरीके से the anxious person try to micromanage everything. I know it sounds very, I'm trying to make these people look like a bad person, but they're not really the bad person. You need to understand ये anxious and avoidant, it's just a trauma response. They're doing it subconsciously. ऐसा नहीं कि जो avoidant person होता है या फिर anxious person होता है वो सोच के ऐसा करते हैं, consciously सोच के ऐसा करते हैं. Most of the time they don't know why are they doing it. And just because they don't know why they're doing it, they keep repeating the problems. And back to the same thing I said 10 minutes ago, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि तुम उसके बारे में जान लो. उसके बारे में तुम जान लोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे कि असली चीज़ क्या है जो तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम बाकी मोस्ट ऑफ द लोगों से बेटर परफॉर्म करोगे अपनी लाइफ में. ठीक है. अब क्योंकि एंशियस लोगों को पता ही नहीं कि वाई द सेम थिंग इज हैपनिंग विद देम अगेन एंड अगेन. अवॉइडेंट लोगों को पता ही नहीं कि वाई एवरीवन इज कॉलिंग देम सेल्फिश अगेन एंड अगेन. उनको हमेशा लगता है कि दे डिड द राइट थिंग, एंड बहुत अगर उनको रियलाइज हो कि दे डिड द रॉन्ग थिंग, इट्स वेरी लेट. ओके. बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम ट्रॉमा विच इज सबकॉन्शियस है सब कुछ. अब वो ठीक है, यू आर नॉट थिंकिंग टू टेक दीज एक्शंस कॉन्शियसली. शिट हैपन्स एंड योर नर्वस रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है एंड यू डू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट. ओके. एंड हाउ डज दिस नर्वस सिस्टम gets triggered when you feel unsafe. ठीक है. एंड when you feel unsafe, what you try to do, you constantly start to make solutions and मेक थ्योरीज के अच्छा ऐसे ऐसे करके होगा, ये खतरा है, अब इस खतरे से बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा. योर बॉडी स्टार्ट्स टू बिहेव इन सच वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, क्योंकि इट्स फियर. अब ऑफ कोर्स कोई भालू नहीं आके तुम्हें मारने वाला, बट योर नर्वस सिस्टम इज स्टिल गोइंग टू थ्रो अवे द सेम सिग्नल्स ऑफ फियर बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन. क्योंकि तुम्हारे पास जो कंट्रोल चला गया है, अब कंट्रोल चला गया तो मेरा वही फियर रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है. अब जब एंशियस पर्सन से कंट्रोल चल जाता है, अब एंशियस पर्सन से कंट्रोल कैसे जाएगा? दे वर प्रीवियसली माइक्रो मैनेजिंग एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप, नॉट एवरीथिंग बट दे वर ट्राइंग टू डू इट समहाउ, बाय प्लानिंग आउट कि कब मिलना है, कैसे मिलना है, कब बात करनी है, सब करना. ठीक है. और कॉन्स्टेंटली जानना कि तुम क्या कर रहे थे, क्या करोगे, कि आगे क्या करोगे, ठीक है, फ्यूचर में क्या करोगे. ठीक है. ये सब चीज़ें कर करके पूछ के दे वर सबकॉन्शियसली ट्राइंग टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप. एंड जब तक ये चल रहा है तब तक दे विल फील सेफ, दे विल फील लव, दे विल फील सिक्योर्ड. बट द मोमेंट समथिंग irrational happens according to them, the moment they're not giving the same attention या फिर doing the same things you told them to do, and उनके हाथ से चल जाए कंट्रोल. एंड जब उनके हाथ से कंट्रोल गया, they'll start acting weird, they'll start to act like something's wrong in the relationship. Then they'll tell the other person, and if they're avoidant, ठीक है, like oh I feel bad for. And when that happens and you lose control and you try to question your partner कि this is happening and what's wrong. So अब बात क्या है कि if they're avoidant, ठीक है, they don't know what's wrong. उनके लिए सब कुछ ठीक ही है, उनको नहीं पता था कि तुम माइक्रो मैनेज कर रहे हो सब कुछ. ठीक है. बट यू वर डूइंग इट. तुम्हें भी नहीं पता कि तुम माइक्रो मैनेज कर रहे हो सब कुछ, बट यू आर डूइंग इट इवन राइट नाउ. ठीक है. तो they'll feel like कि उन्हें ब्लेम किया जा रहा है, कि मैं तो सबको ठीक कर रहा हूँ, तुम ठीक से नहीं बात कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम शायद मेरे पे चीट कर, तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करते. ठीक है. अब बात क्या है कि if the anxious person is constantly asking for attention, it doesn't mean कि they love you more. And if the avoidant person is constantly trying to maintain distance, it doesn't mean कि वो प्यार कम करते हैं. ऐसा नहीं है. It's just they have gone through some trauma, and whenever they feel unsafe, they get anxious or they get avoidant. बस. अब क्योंकि अब हम कहाँ पे थे? हाँ, anxious person ने अब avoidant person को confront किया. ठीक है.
नाउ व्हाट हैपन्स, दे विल फील लाइक कि उन्हें गलत समझा जा रहा है, उनको लग रहा है कि उन पे पर्सनल अटैक किया जा रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें उन्हें उन पे एलिगेशंस लग रही हैं कि वो प्यार नहीं करते. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी द एंशियस पर्सन इज एक्चुअली डूइंग इट नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली. उनसे कुछ बोलोगे, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ गुस्से से बोल दिया. नाउ व्हाट हैपन्स कि दे विल थिंक के अब आई विल टेल यू कि हाउ अवॉइडेंट पीपल make them feel safe, themselves feel safe. Wait. So anxious people सेंस ऑफ कंट्रोल लाते थे अपने अंदर बाय माइक्रो मैनेजिंग एवरीथिंग. ठीक है, इंटरेक्शन, क्लोजनेस, सब कुछ. अवॉइडेंट पीपल कंट्रोल फील करते हैं रिलेशनशिप में बाय कंट्रोलिंग द डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप. डिस्टेंस, नॉट जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, जो भी एस्पेक्ट हो सकता है रिलेशनशिप का, उस सब में वो डिस्टेंस को मैनेज करके खुद को सेफ फील करवाते हैं. एंड आई विल टेल यू, एंड अवॉइडेंट पीपल हैव मच वर्स देन एंशियस पीपल. एंशियस पीपल जो है उनका जो ट्रॉमा है, it's still bad. I'm not comparing trauma, it's still bad, but it's much easier to fix it. Okay, avoidant people जो है उनके साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, बहुत बुरा हुआ होता है. ठीक है, एंड यू नीड टू नो हाउ वाई दे आर अवॉइडेंट. इफ़ यू आर समवन हु इज़ डेटिंग एन अवॉइडेंट पर्सन, ठीक है, एंड या फिर तुम्हें अभी रियलाइज़ हुआ है जो मैंने बताया, एंड तुमने पैटर्न्स को रियलाइज़ किया कि ओ दे वर अवॉइडेंट, या फिर यू वर अवॉइडेंट. ठीक है, मेरी बातों को सुन के तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ये सब. So you need to understand कि why you are avoidant, why they are avoidant. It's because past में they formed emotional relationship किसी के साथ. ठीक है, या फिर past में like growing up they were very expressive, they were like very बहुत easily connect हो जाते थे लोगों से. ठीक है, और but जिसकी वजह से they had to suffer because they connected so much, they showed their emotional vulnerability so much, they got so close, जिसकी वजह से they were punished. Maybe उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, their parents were like एक्सप्रेस नहीं करना खुद को. ठीक है, एंड मोस्टली men growing up get avoidant. ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों का प्रॉब्लम है, लड़कियों का भी. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि if your boyfriend या फिर someone some guy you know is like this, so it's because how they were raised. Okay, because emotional vulnerability was just not their thing. ओके, लड़कों के साथ उसे, लड़कियाँ भी अगर ऐसी इन्वायरमेंट में पली बड़ी, या फिर पली बड़ी नहीं है, लाइक बड़े होकर अगर कुछ ऐसा ट्रॉमा ऐसा नहीं है कि बचपन में मिल सकता है, ट्रॉमा बड़ा होकर मिल सकता है. लाइक तुम टीनेज ईयर में थे, यू मेट द रॉन्ग पर्सन. ठीक है, एंड तुम खुल गए उसके सामने, अपने 100% दे दिया अपना. ठीक है, अपना पूरा इमोशनली वल्नरेबल हो गए, एंड दैट इज जस्ट अ शिटी पर्सन, जिसकी वजह से यू सफर्ड बहुत ज़्यादा. एंड सबकॉन्शियसली नाउ यू नो कि इमोशनली वल्नरेबल होना, इमोशनल अटैचमेंट दिखाना, अब खुद को एक्सप्रेस करना इज़ अ बैड थिंग. ठीक है, शायद तुम अभी कॉन्शियसली सोच रहे हो, एंड सबकॉन्शियसली तो पूरा मानते हो इस चीज़ को, लाइक यू लिटरली बिलीव इन दिस रिलीजन नाउ. ठीक है, एंड क्योंकि तुम्हें कॉन्शियसली नहीं पता है कि व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस, यू कैन गेट स्टक्ड, यू विल फील लाइक के यू शुड नेवर एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है, एंड विच इज़ लाइक वेरी बैड. ओके, लाइक इट्स रियली बैड, एंड द ओनली वे यू कैन हील दिस ट्रॉमा, ठीक है, इट्स लाइक वेरी ओपोजिट फ्रॉम द एंशियस पर्सन. हाउ एंशियस पर्सन लाइक हील देयर ट्रॉमा बाय सॉलिट्यूड, अकेले रह के वो खुद को हील कर सकते थे. बट अवॉइडेंट पीपल जो लोग हैं वो अकेले हो जाते हैं थिंकिंग के दे विल हील द ट्रॉमा. बट फॉर द अवॉइडेंट पर्सन टू हील द ट्रॉमा दे need to be in the relationship, they'll have to stay. That's the only way they're going to heal their trauma. And here's the irony. जब ये सब खराब होता है, रिलेशनशिप खराब होता है या फिर कुछ भी चल रहा होता है, अवॉइडेंट पर्सन थिंक्स के बात करने से, स्टे कर लेने से देयर ट्रॉमा विल बी हील्ड. ठीक है, एंड दूर रहने से इट विल गेट वर्स. दे थिंक, एंशियस पर्सन थिंक्स लाइक दैट. एंड जो अवॉइडेंट पर्सन होता है, दे पुल अवे, दे स्टेप बैक, दे, एंड उनको लगता है कि डिस्टेंस मेंटेन करने से सब कुछ ठीक होगा और रिलेशनशिप में स्टे करने से सब कुछ खराब होगा. ठीक है, you understand, they're doing the opposite things. Some disturbance. ठीक है, so yeah, so you understand ये सारा कितना fuck up है. These both people are trying to do the opposite of what they actually need to do to fix their situation. ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं कि ये सब लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं ये सब, दे सबकॉन्शियसली बिलीव कि साथ रहने से थोड़ी देर और सब कुछ ठीक हो जाएगा. वेल द अदर पर्सन थिंक कि नहीं, दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, कैसे ठीक होगा सब कुछ? वही गोइंग बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम फर्स्ट.
तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करो। बहुत टाइम लग जाता है लोगों को ये समझने में कि उनको ये जो इनका रिस्पॉन्स है, जो इनका बिहेवियर है, इट्स कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग जाता है लोगों को ये समझने में। और ये ट्रॉमा, और उसके बाद भी एक्सेप्ट करना कि हाँ ये ट्रॉमा है उन्हें, फिर ये एक्सेप्ट करना कि कैसे हुआ है उन्हें, इट कैन बी सो मच डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। यू नो वाई, लाइक अभी तुम्हारे दिमाग में लिटरली आ रहा होगा कि नो कुछ भी कहने बकवास कर, इट्स नॉट अबाउट मी। इफ यू आर थिंकिंग इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स देन इट्स टोटली अबाउट यू। द फैक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू थिंक एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स लिटरली अबाउट यू। अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड दैट इट्स लिटरली अबाउट यू, ठीक है। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली तो आई नो यू गिव अ फक। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आई नो यू गिव अ फक। आधा घंटा तक बैठना आसान बात नहीं है। यू गिव अ फक, you give a fuck. Just because you give a fuck, you give a fuck about yourself, your life as well, and you want to fix your life as well, ठीक है। So if you want to truly fix your life, truly fix every aspect of your life, start identifying the actual problem. ऐसे फिक्शनल प्रॉब्लम क्रिएट मत करो अपने अराउंड। ऐसे किसी भी ऐसे फैक्टर को प्रॉब्लम का लेबल मत दे दो कि ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो रहा है। किसी दूसरे पर्सन को ऐसे प्रॉब्लम बताना बंद करो कि वो ऐसे इसलिए हो रहा है, या फिर इवन खुद को प्रॉब्लम बताना बंद करो। जस्ट बिकॉज यू हैव टू ओन एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को प्रॉब्लम बताओगे, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अगर तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है, इट्स बिकॉज द हाउ यू ग्रो अप, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, हाउ पीपल ट्रीटेड यू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है। दिस इज वेयर एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तुम क्यों कमिटेड नहीं रह सकते किसी प्रैक्टिस से, ठीक है, या फिर किसी शेड्यूल से या किसी पर्सन से। इट्स ऑल लाइक फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड योर टीनेज ईयर्स, वहाँ पे सारा कुछ। एंड यूल हैव टू एक्सेप्ट योर ट्रॉमा इवेंचुअली। काफ़ी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं इम्पल्सिव डिसीजन लेते हुए, सोते हुए डिसीजन लेते हैं। वो सोते इन द सेंस के दे विल डू सम एक्शन एंड दे विल फील समथिंग, ठीक है, एंड यू नो दे विल डू शिट, बट दे नेवर एवर क्वेश्चन देमसेल्व्स, कि खुद से कभी पूछते नहीं कि वाई दे आर डूइंग इट। कभी बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज अवॉइडेंस है या फिर एंशियस अटैचमेंट है। ये सब जो भी अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो उनको सेफ फील करवाने के लिए ये सब, ठीक है। इट्स लाइक अ डिफेंस सिस्टम फॉर देम, ठीक है। एंड दे विल स्टार्ट टू थिंक, अगर वो खुद पे सेल्फ, मान लो अगर कोई अवॉइडेंट पर्सन कभी बैठ गया, कभी उसने लाइक लिटरली बैठ गया टू यू नो सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग के वाई दे आर नॉट डूइंग नो, क्यों कभी वो कोई प्रॉब्लम से भागते हैं या फिर वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, या तो गलत चीज़ों को प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। यूनिट तो इवन इफ दे ट्राई टू थिंक अबाउट इट, उनका माइंड उनको बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, सोचना बंद कर, कुछ और कर ले, बिजी हो जा। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है। एंड यू नीड अ डिफेंस सिस्टम, ऑफ कोर्स यू नीड अ डिफेंस सिस्टम, बट नॉट अ डिफेंस सिस्टम विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड दैट एज वेल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, सिचुएशनल है, बट दे आर सम ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज जो कि तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। यू माइट बी गेटिंग लेजियर, यू माइट नॉट बी लाइक डूइंग लाइक गेटिंग योर शिट टुगेदर, ठीक है। तुम या फिर मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे, या फिर तुम यू नो अपना करंट रिलेशनशिप ख़राब कर रहे होगे जस्ट बिकॉज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। एंड तुम्हें लग रहा है या तो तुम स्टार्टिंग में सामने वाले को ऐसे रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, उसकी गलती निकालोगे, या तो तुम बाद में खुद की गलती निकालोगे, बट कभी भी ये नहीं समझोगे कि जो तुम कर रहे हो क्यों रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्सेप्ट दैट ट्रॉमा, अंडरस्टैंड योर ओन बिहेवियर पैटर्न कि ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ, एंड फिक्स इट, लर्न अबाउट योर सेल्फ, फिक्स इट। एंड यू नो वाई आई टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ द कंटेंट थिंग के चूज द कंटेंट यू वांट टू सी, बिकॉज उस तरीके से तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यू विल लुक फॉर द कंटेंट विच यू एक्चुअली नीड, ठीक है। अब अगर तुम क्यूरियस हो गए हो अपनी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में, अपना आर्की टाइप के बारे में, एंड यू हैव इवन आइडेंटिफाइड कि तुम इन तीनों में से कौन हो, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर कंटेंट। यू विल सर्च फॉर कंटेंट कि ओके हाउ टू हील अवॉइडेंट अटैचमेंट, या फिर हाउ टू हील दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा। there are videos out there. I know videos are not the best sources of information, but they do help. If you're watching videos of people who actually want to help you, you'll get help. Okay, don't ruin your life, don't ruin your relationships, don't ruin your job, the work you're doing, your education. इस सबको खराब मत करो just because of you know bad past experience, bad trauma. We are all literally the same unless there's something physically wrong with you, genetically wrong with you. If this बहुत रेयर होता है वो, अगर वो सब नहीं है तो वी आर लाइक लिटरली सेम पीपल, सेम ह्यूमन।
व्हाट्स मेकिंग अस गुड और बैड, और लाइक व्हाट्स मेकिंग अस डिफरेंट इज़ हाउ वी ग्रो अप. हम कैसे ग्रो अप होते हैं, लाइक हमारा ख्याल कैसे रखा जाता है, हमारे साथ लोगों ने कैसे ट्रीटमेंट किया. सो वंस यू जस्ट फिक्स डैट बाय लेटिंग द अदर पर्सन हील यू, या फिर लेटिंग योर सेल्फ डू द हीलिंग. ठीक है, यू टू लर्न डैट कि हाउ, सी, इफ यू आर एंशियस इन अटैचमेंट इन रिलेशनशिप, ट्राई गेटिंग सिक्योर्ड ऑल बाय योर सेल्फ. थोड़ा टाइम उनके बिना बिता के देखो, और जब तब तक बिता के देखो जब तक तुम्हारी एंजाइटी दूर नहीं होती. तब तक बिता के देखो जब तक तुम खुद में सिक्योर फील नहीं करते. बूम, योर एंशियस अटैचमेंट इज नाउ हील्ड. एंड इफ यू आर अवॉइडेंट, सो ट्राई स्टेइंग. इफ यू नो इट्स द राइट पर्सन, द अदर पर्सन इज गुड. ठीक है, एंड यू फील लाइक पुलिंग अवे, यू फील लाइक अवॉइडिंग दैट पर्सन बिकॉज यू थिंक के इमोशनल इट्स मेकिंग यू लाइक, बिकॉज तुम्हें डर लग रहा है. बेसिकली अवॉइडेंट लोगों के साथ भी होता है, एंशियस लोगों के साथ भी होता है. दोनों को डर लगता है, बस अलग अलग रीजन से लगता है. सो बेसिकली जो चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, डू डैट. एंशियस लोगों को दूर रहने से डर लगता है, थोड़ी देर दूर रह के देख लो, पास आने की कोशिश मत करो. ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट ट्रीटिंग लाइक अपने बस तुम डिफेंस मैकेनिज्म की सुन रहे हो, तुम खुद की नहीं सुन रहे हो. और अगर तुम्हें और जब अवॉइडेंट पर्सन को, अवॉइडेंट लोगों को दूर रह के सेफ लगता है, तो दूर मत रहो, पास आ जाओ, पास आने की कोशिश करो. आई नो इट्स हार्ड, यू हैव नॉट डन इट इन अ लॉन्ग टाइम, बट यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, है ना. यू कांट स्टे लाइक दिस फॉर एवर. ठीक है, यू कांट स्टे लाइक दिस फॉर एवर. इफ यू नो द अदर पर्सन इज राइट, ट्राई टू स्टे, ट्राई टू रुक जाओ थोड़ी देर उनके लिए, रुक जाओ उनके लिए थोड़ी देर. ठीक है, डोंट लाइक अपने डिफेंस सिस्टम की बात मत मानो, डू दी ऑपोजिट. जिस चीज़ से डर लग रहा हो उसको ऑपोजिट करो. दैट्स हाउ यू हील द ट्रॉमा. बिकॉज नॉट एवरी वन इज गोइंग टू ट्रीट यू द सेम वे पीपल यू मेट इन द पास्ट डेट. नॉट एवरी वन इज गोइंग टू लीव यू बिकॉज ऑफ योर बैड बिहेवियर, या फिर नॉट बैड बट तुम्हें you don't need to be anxious in a relationship because maybe they're not going to leave you. ठीक है, so don't be anxious. And you don't need to be emotionally detached in a relationship because maybe they're not going to exploit your emotions. So think about it. Heal your trauma, please. Your life is valuable. Do anything to keep you alive. I go by that notion, but it doesn't mean that you live the life miserably. ठीक है, you can do everything that keeps you alive to an extent, but eventually if you're living, you need to live that life beautifully, not miserably. So if you care enough, I know, like यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो I know you care, है ना. कोई एडिट्स नहीं होने वाले इस वीडियो में, and still watch यहाँ तक. You have a good attention span, I'll give you that, and you do care. That's huge. Okay, you're gonna do great things in future. Just heal your trauma. Give the other person a chance. Give yourself a chance. And of course, comments में बता देना कि how was it. Like it started as a video, but I knew it's going to be a video essay. And this time I actually tried something different, and I tried to stay in the context. I know बीच में लग रहा हो कि ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, स्टार्टिंग में किसी और चीज़ की बारे में बात कर रहा था, अब किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. बट ऑल दी स्टार्टिंग की बात it was just a build up for this ending. Okay, इसलिए I was going to back to the points I previously made to it was like a proper video lecture. And let me know in the comments if you like this format, and what topic you want me to make a video on in future. वैसे मेरे पास 3 वीडियोज़ और पड़ी हैं रिकॉर्डेड जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं की हैं. दे नीड सम एडिटिंग. दिस वीडियो डजंट नीड एनी एडिटिंग, तो आई पोस्ट इट राइट अवे. एंड या से बेस्ट ऑफ लक इन द कमेंट्स. नॉट बेस्ट ऑफ लक दिस टाइम. पिछली बार मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला था, इस बार तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि एकदम बढ़िया सही बात बोली है, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ लिख दो कमेंट्स में, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुमने इस पॉइंट तक वीडियो देखी है. आई डोंट नो, शायद ही कोई देखेगा. बाय बाय, टेक केयर एंड हील योर ट्रॉमा बिच.